बस्ती खैरपुर की खामोश गलियों में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत और रहनुमाई का सबक बन गई। दो भाई रहीम और करीम, एक ही बाप के बेटों की दास्तान, जहां एक की मेहनत और फर्माबरदारी ने इसे गांव का ताजदार बना दिया और दूसरे की नाफरमानी ने इसे तबाही के गहरे गड़े में धकेल दिया। जब बाबा फतेहदीन की दुआ एक बेटे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल गई और दूसरे के लिए उनकी ठंडी आह इबरत की निशानी बन गई, तो क्या हुआ? ये कहानी सुनो, क्योंकि ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं, ये है वालिदैन की दुआओं और आहों की ताकत का राज जो तकदीर बदल देता है। पंजाब के एक छोटे से देहात बस्ती खैरपुर की फिजा सुबह सवेरे खेतों की मिट्टी की खुशबू और मुर्गों की बांग से बेदार होती थी। ये एक सादा सा गांव था जहां लोग सूरज निकलने से पहले उठकर अपने खेतों की तरफ निकल जाते। गांव के दरमियान से गुजरता एक पतला सा नाला, जिसके किनारे बड़े बड़े पीपल और कीकर के दरख्त साया देते थे, इस बस्ती की जान था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और खुदा तरस थे। उन्हीं लोगों में बाबा फतेहदीन अपने दो बेटों रहीम और करीम के साथ रहते थे। ये कहानी उन दो भाइयों की है जिनकी जिंदगियों ने गांव वालों के लिए एक अजीम सबक छोड़ा। बाबा फतेहदीन गांव के एक बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। उनका घर गांव के वस्त में एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जहां से खेतों का नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता था। घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं, लेकिन मोहब्बत और ईमानदारी से पकी हुई थीं। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां बाबा फतेहदीन शाम को चारपाई पर बैठकर गांव वालों से बातें करते। उनकी बीवी कई साल पहले फौत हो चुकी थी और अब वो अपने दो बेटों के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। रहीम, जो बड़ा बेटा था, अपने बाप का फर्माबरदार, मेहनती और सादा तबीयत का मालिक था। करीम, छोटा बेटा, नाफरमान, सुस्त और खुदसर था। दोनों भाइयों के मिजाज आसमान ज़मीन जैसे मुख्तलिफ थे और ये फ़र्क गांव वालों की नज़रों से पोशीदा न था। रहीम सुबह सवेरे उठता, हाथ मुंह धोता और अपने बाप के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। इसके हाथों में खुरपी और दिल में मेहनत का जज्बा होता। वो खेतों में गंदुम, मकई और कपास की काश्त करता और हर फसल को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता। रहीम की मेहनत देखकर गांव वाले कहते, ये लड़का फतेहदीन का सच्चा बेटा है। इसकी मेहनत से इस घर का नाम रोशन होगा। रहीम ना सिर्फ खेतों में काम करता, बल्कि शाम को घर आकर बाबा फतेहदीन की खिदमत भी करता। वो उनके लिए पानी का लूटा भरता, उनके जूतों को साफ करता और रात को उनके पास बैठकर गांव की बातें सुनता। एक दिन जब गांव में बारिश की कमी की वजह से खेत सूख रहे थे, रहीम ने रात भर जाग कर नाले से पानी खेतों तक पहुंचाया। इसकी मेहनत से ना सिर्फ इसके खेत बच गए, बल्कि पड़ोसियों के खेतों को भी पानी मिल गया। अगले दिन गांव के चौपाल पर लोगों ने रहीम की तारीफ की। एक बुजुर्ग, चाचा गुलाम, ने कहा, रहीम, तेरे जैसे बेटों की वजह से ये गांव अभी तक सलामत है। तेरे बाप की दुआ तेरे साथ है। रहीम शर्मा कर मुस्कुराया और बोला, चाचा, ये सब बाबा की तरबियत का सदका है। रहीम की एक आदत ये थी कि वो हर जुमा को गांव की मस्जिद में जाता और गरीबों को खाना बांटता। इसकी ईमानदारी और सादगी ने गांव वालों के दिल जीत लिए थे। वो अपने बाप से कभी बुलंद आवाज में ना बोलता और उनकी हर बात मानता। बाबा फतेहदीन अक्सर इसके सर पर हाथ रखकर कहते, बेटा रहीम, तेरी मेहनत और ईमानदारी एक दिन तुझे बड़ा आदमी बनाएगी। दूसरी तरफ करीम की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सुबह देर से उठता और खेतों में काम करने के बजाय गांव के आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारता। वो अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर गुपशप लगाता, नाले के किनारे जाकर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। करीम को गांव की सादगी पसंद ना थी। वो कहता, ये गांव तो बस मिट्टी और कीचड़ का घेर है। असल जिंदगी तो शहर में है, जहां बड़े बड़े महल हैं और पैसा बहता है। इसकी ये बातें सुनकर बाबा फतेहदीन का दिल दुखता, लेकिन वो खामोश रहते। करीम अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज करता। एक दिन जब बाबा फतेहदीन ने इसे खेतों में काम करने को कहा, करीम ने गुस्से से जवाब दिया, बाबा, ये खेत खलियान की जिंदगी मुझे नहीं भाती। मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। बाबा फतेहदीन ने इसे समझाने की कोशिश की, बेटा, इज्जत मेहनत से मलती है, ना कि ख्वाबों से। मगर करीम ने उनकी बात ना मानी। वो अक्सर रात को घर देर से आता और जब बाबा फतेहदीन पूछते कि वो कहाँ था, तो वो झूठ बोलता, बात टाल देता। गांव वालों ने भी करीम की नाफरमानी देख ली थी। एक दिन जब वो चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था,
चाचा गुलाम ने इसे टोका, करीम अपने भाई से कुछ सीख। रहीम तेरे बाप का सहारा है और तो इसका दिल तोड़ता है। करीम ने हंसते हुए कहा, चाचा रहीम को ये गांव मुबारक हो, मैं तो शहर जाकर राज करूंगा। इसकी ये बात सुनकर लोग सर हिलाने लगे और कुछ ने कहा, ये लड़का अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख रहा है। एक शाम जब रहीम खेतों से थक कर घर आया, इसने देखा कि बाबा फतेहदीन आंगन में सर झुकाए बैठे हैं। करीम एक बार फिर घर देर से आया था और बाबा फतेहदीन ने इससे पूछा कि वो कहाँ था। करीम ने बदतमीजी से जवाब दिया, बाबा आप हर वक्त मुझे क्यों टोकते हैं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। बाबा फतेहदीन का दिल टूट गया। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, करीम तो मेरा बेटा है, मगर तेरी ये नाफरमानी मुझे खा रही है। बात बढ़ती गई और करीम गुस्से में चीखने लगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं शहर जा रहा हूँ जहाँ कोई मुझे रोक टोक ना करे। रहीम ने इसे समझाने की कोशिश की, करीम बाबा के दिल को ना दुखा, हम सब मिलकर ये घर चलाएंगे। मगर करीम ने इसकी एक ना सुनी। ने अपना छोटा सा बस्ता उठाया, कुछ पैसे जो बाबा फतेहदीन ने इसे दिए थे जेब में डाले और घर से निकल गया। बाबा फतेहदीन दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को जाता देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। जब करीम दिल्ली के मोड़ पर गायब हो गया, बाबा फतेहदीन ने एक ठंडी आह भरी और कहा, ए अल्लाह इसे अक्ल दे। फिर उन्होंने रहीम की तरफ देखा जो खामोशी से उनके पास खड़ा था। बाबा फतेहदीन ने इसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, ए अल्लाह मेरे रहीम को तेरी रहमत से नवाज, इसकी मेहनत को रंग ला। गांव की बातें करीम के घर छोड़ने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल पर, दुकानों पर और नाले के किनारे लोग इसी बात पर गुफ्तगू करते। कुछ कहते, करीम ने अपने बाप का दिल तोड़ दिया, अब वो शहर में क्या करेगा। दूसरे कहते, रहीम जैसा बेटा हर बाप को मिले। बाबा फतेहदीन की दुआ और आह ने गांव की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया था। लोग जानते थे कि ये दुआ और आह खाली नहीं जाएंगी। रहीम की मेहनत और करीम की नाफरमानी ने उनकी तकदीर के रास्तों को अलग कर दिया था। अब वक्त बताएगा कि बाबा फतेहदीन की दुआ और आह किस तरह रंग लाती है। करीम के घर छोड़ने के बाद बस्ती खैरपुर की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। गांव के लोग जो सुबह सवेरे खेतों में मेहनत करने निकलते और शाम को चौपाल पर बैठकर गुपशप करते, अब रहीम और करीम की बातों में उलझे रहते। बाबा फतेहदीन के घर के आंगन में अब वो हलचल ना थी जो पहले हुआ करती थी। रहीम अपने बाप के साथ खामोशी से काम करता, जबकि करीम की नाफरमानी की कहानी गांव की गलियों में गूंज रही थी। बाबा फतेहदीन की दुआ रहीम के सर पर ताज बनकर चमक रही थी, जबकि करीम के लिए उनकी ठंडी आह इसके पीछे एक साया बनकर लग गई थी। रहीम की जिंदगी अब खेतों और गांव के छोटे से बाजार के गिर्द घूमती थी। वो सुबह सवेरे उठता, अपने बाप के लिए चाय बनाता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। इसके हाथों में खुरपी, कंधों पर हल और दिल में ईमानदारी का जज्बा होता। गांव के खेतों में गंदुम और मकई की फसलें लहलहाती थीं और रहीम की मेहनत से उनकी रौनक और बढ़ जाती थी। वो ना सिर्फ अपने खेतों की देखभाल करता, बल्कि पड़ोसियों की मदद भी करता। एक दिन जब गांव में पानी की कमी की वजह से फसल सूखने लगी, रहीम ने रात भर जाग कर नाले से पानी खींचा और अपने खेतों के साथ साथ पड़ोसियों के खेतों को भी सैराब किया। इसकी ये मेहनत देखकर गांव वालों ने इसे रहीम भाई पुकारना शुरू कर दिया। रहीम ने बाबा फतेहदीन के दिए हुए चंद रुपयों से गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली थी। ये दुकान एक कच्ची दीवार के साए में थी, जहां वो चावल, दाल, चीनी और कुछ कपड़ों के जूड़े बेचता। इसकी दुकान पर हर ग्राहक के साथ इसका रवैया इतना नरम और ईमानदार था कि लोग इससे खरीदारी करने के लिए दूर दूर से आते। एक औरत, बीबी खदीजा, जो अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने आई थी, ने कहा, रहीम तेरे हाथों में बरकत है, तेरी दुकान से खरीदा हुआ सामान घर में सुकून लाता है। रहीम मुस्कुराता और कहता, बीबी ये सब बाबा की दुआओं का सदका है। एक दिन गांव में सैलाब का खतरा आया। नाला अपने किनारों से बाहर निकल आया और खेतों को डूबने का खतरा था। गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन रहीम ने हिम्मत ना हारी। इसने गांव के चंद जवानों को इकट्ठा किया और रात भर मिट्टी के बंद बांधे। इसकी क़ियादत में गांव वालों ने मिलकर नाले का पानी दूसरे रास्ते मोड़ दिया। सुबह जब सूरज निकला तो खेत महफूज थे और गांव वालों ने रहीम के घर जाकर इसका शुक्रिया अदा किया। चाचा गुलाम, जो गांव के बुजुर्ग थे, ने रहीम के सर पर हाथ रखकर कहा,
बेटा, तेरे बाप की दुआ ने तुझे ये हिम्मत दी, तो इस गांव का फख्र है। रहीम की दुकान अब गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई थी। इसने शहर से सामान मंगवाना शुरू किया और एक छोटा सा गोदाम बनाया। इसकी ईमानदारी की वजह से शहर के ताजिर भी इस पर भरोसा करने लगे। वो हर शाम बाबा फतेहदीन के पास बैठता, उनसे गांव की बातें करता और उनकी दुआएं लेता। बाबा फतेहदीन इसके सर पर हाथ रख कर कहते, ए अल्लाह, मेरे रहीम को तेरी रहमत से नवाज, इसकी मेहनत को रंग ला। रहीम की कामयाबी की कहानी गांव की जुबानें बन गई थी और लोग इसे अपने बच्चों के लिए मिसाल देते। दूसरी तरफ करीम शहर जाकर अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो गया था। वो गांव की सादगी को छोड़कर शहर की चमक दमक के पीछे भागा था। इसने सोचा था कि शहर में पैसा कमाना आसान है और वो जल्द ही बड़ा आदमी बन जाएगा। शहर पहुंचते ही इसने एक दुकानदार के पास मुलाजमत शुरू की, मगर इसकी सस्ती और झूठ बोलने की आदत ने इसे ज्यादा दिन नौकरी न करने दी। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमता और रात को जुए के अड्डों पर वक्त गुजारता। बाबा फतेहदीन के दिए हुए पैसे जो इसने गांव से लेकर शहर गया था, जल्द ही अय्याशियों में उड़ गए। करीम ने शहर में कुछ गलत सोहबत वाले दोस्त बना लिए थे। वो इसे रातों को शराब खानों और जुए के अड्डों पर ले जाते। एक दिन इसके एक दोस्त ने इसे धोखे से पैसे कमाने का मंसूबा बताया। करीम ने, जो पैसों की लालच में अंधा हो चुका था, इस मंसूबे में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ताजिर को धोखा दिया, लेकिन जल्द ही वो पकड़े गए। ताजिर ने करीम को मुआफ तो कर दिया, मगर इसकी साख बर्बाद हो गई। शहर के लोगों ने इसे झूठा और धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। गांव से आने वाले कुछ लोगों ने करीम को शहर में इस हाल में देखा। एक गांव वाले हाजी रमजान ने इसे चाय के ढाबे पर बैठा देखा और कहा, करीम, ये क्या हाल बना लिया? तेरा भाई गांव में इज्जत कमा रहा है और तो यहाँ गलियों में खाक छान रहा है। करीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर इसके दिल में हसद और गुस्सा भड़क उठा। वो सोचता, रहीम बस गांव का दुकानदार है, मैं एक दिन इससे बड़ा आदमी बनूंगा। मगर इसकी ये जिद इसे मजीद गहराई में ले जा रही थी। गांव में करीम की बेरारवी की बातें फैलने लगे। एक दिन जब एक गांव वाला शहर से वापस आया, इसने बाबा फतेहदीन को बताया कि करीम शहर में गलत रास्तों पर चल पड़ा है। ये सुनकर बाबा फतेहदीन की आंखें नम हो गईं। वो खामोशी से अपने आंगन में बैठ गए और एक ठंडी आह भरी, ए अल्लाह, इसे अक्ल दे, उन्होंने कहा, मगर उनका दिल टूट चुका था। गांव वालों ने भी करीम की नाफरमानी पर अफसोस करना शुरू कर दिया। चाचा गुलाम ने चौपाल पर कहा, करीम ने अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख ली। रहीम से सीखता तो आज इसका नाम भी गांव में चमकता। रहीम की तरक्की और करीम की तनज़्ज़ुली की कहानी अब गांव की हर जुबान पर थी। रहीम की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई थी। वो हर जुमा को मस्जिद में गरीबों को राशन बांटता और गांव वालों ने इसे अपना रहनुमा मानना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ करीम शहर की गलियों में अपनी गलत आदतों की कीमत चुकाता रहा। इसके दोस्त इसे छोड़ गए और वो तन्हा रह गया। बाबा फतेहदीन की दुआ रहीम के साथ थी और उनकी आह करीम के पीछे लग गई थी। बाबा फतेहदीन की दुआ और आह ने दोनों भाइयों की जिंदगियों के रास्तों को वाज़े कर दिया था। अब वक्त बताएगा कि ये दुआएं और आहें किस तरह उनकी तकदीर बदलती है। बस्ती खैरपुर के खेत अब भी सरसब्ज थे। नाला अपनी धीमी सी आवाज़ में गुनगुनाता रहता था और गांव के लोग अपनी सादा जिंदगी में मगन थे। मगर वक्त ने रहीम और करीम की जिंदगियों को दो अलग अलग रंगों से रंग दिया था। कई साल गुजर चुके थे जब से करीम ने बाबा फतेहदीन का दिल तोड़कर शहर का रुख किया था। रहीम की मेहनत और ईमानदारी ने गांव में इसका नाम रोशन कर दिया था, जबकि करीम की नाफरमानी इसे तबाही के दहाने पर ले गई थी। बाबा फतेहदीन अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झक गई थी और उनकी आंखों में रहीम के लिए फख्र और करीम के लिए दुख का एक गहरा समंदर था। गांव वालों के लिए रहीम एक मिसाल बन चुका था और करीम की कहानी इबरत की निशानी। रहीम की जिंदगी अब मेहनत, ईमानदारी और गांव वालों की दुआओं से जगमगा रही थी। इसकी छोटी सी दुकान, जो कभी मिट्टी की दीवार के साए में चंद रुपयों से शुरू हुई थी, अब गांव का सबसे बड़ा बाजार बन चुकी थी। रहीम ने अपनी दुकान को वसअत दी थी और अब वो ना सिर्फ चावल, दाल और कपड़ा बेचता, बल्कि ज़री औजार, बीज और खाद भी फरोख्त करता था। इसका गोदाम गांव के बाहर एक बड़ी इमारत में मुंतकिल हो चुका था, जहां से वो आसपास के देहातों को सामान सप्लाई करता।
शहर के ताजिर इसकी ईमानदारी के कायल थे और वो रहीम को अपना भाई मानते। रहीम ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव की बेहतरी पर लगाया। इसने गांव की पुरानी मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया। नई मस्जिद के मीनार अब दूर से नजर आते और इसकी छत पर लगे हुए सब्ज गुंबद ने गांव की खूबसूरती में इजाफा कर दिया था। हर जुमा को रहीम मस्जिद में जाता, गरीबों को खाना और राशन बांटता और अपने बाप के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगता। इसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। स्कूल की दीवारों पर रहीम ने लिखवाया था, इल्म वो रोशनी है जो दिल और दिमाग को रोशन करती है। गांव की औरतें अपने बच्चों को रहीम के सामने लाते और कहती, रहीम भाई, हमारे बच्चों को तुम जैसा बनाओ। गांव के चौधरियों ने रहीम को अपना नुमाइंदा चुन लिया था। वो गांव के मसाइल जैसे पानी की कमी, सड़कों की मुरम्मत के लिए शहर के अफसरों से मिलता। इसकी सादगी और ईमानदारी ने शहर के अफसरों को भी मुतासिर किया। एक दिन जब रहीम ने गांव के लिए नाले पर एक पाल बनवाने की दरखास्त की, डिप्टी कमिश्नर ने इससे कहा, रहीम, तुम जैसे लोग हमारे मुआशरे की असल ताकत हैं। तुम्हारे बाप की दुआ ने तुम्हें ये मकाम दिया। रहीम ने मुस्करा कर जवाब दिया, सरकार, ये सब अल्लाह की रहमत और बाबा की तरबियत का सदका है। रहीम ने अपने घर को भी संवार लिया था। इसने बाबा फतेहदीन के लिए एक आरामदेह कमरा बनवाया जहां वो सुकून से इबादत कर सकते थे। कमरे की दीवारों पर कुरानी आयात के फ्रेम लगे थे और एक छोटा सा बरामदा बनाया गया था जहां बाबा फतेहदीन शाम को बैठकर खेतों का नज़ारा करते। रहीम हर रात अपने बाप के पास बैठता, उनसे गांव की बातें करता और उनका हाथ पकड़कर कहता, बाबा, ये सब आपकी दुआओं का सदका है। बाबा फतेहदीन मुस्कुराते और कहते, बेटा, अल्लाह ने तेरी मेहनत को कबूल किया, बस अपने दिल को साफ रखना। दूसरी तरफ करीम की जिंदगी शहर में तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। इसके गलत दोस्त, जुए की आदत और झूठ ने इसे बर्बाद कर दिया था। वो जो कभी शहर जाकर बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखता था, अब एक वक्त के खाने के लिए तरस रहा था। इसके कपड़े फट चुके थे, चेहरा मांद पड़ गया था और आंखों में वो खुदसरी गायब थी जो कभी इसकी पहचान थी। शहर की गलियों में वो आवारा गर्दी करता और लोग इसे हिकारत से देखते। एक सर्द रात जब करीम एक चाय के ढाबे पर बैठा था, गांव से आया हुआ एक शख्स, हाजी रमजान, इसे पहचान गया। हाजी ने इससे कहा, करीम, ये क्या हाल बना लिया? तेरा भाई गांव में सरदार बन गया और तो यहाँ खाक छान रहा है। करीम की आंखों में शर्मिंदगी और हसद का मलगूबा जज्बात उभरा। वो खामोश रहा, लेकिन इसके दिल में गांव वापस जाने का ख्याल जाग उठा। इसने सोचा कि शायद रहीम और बाबा फतेहदीन इसे मुआफ कर दें। जब करीम गांव वापस आया, इसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। वो लंगड़ाता हुआ, फटे हुए कपड़ों में गांव की गलियों से गुजरा। बच्चे इसे देखकर चहकते और औरतें सरगोशियां करतीं, ये वही करीम है जो शहर जा कर बड़ा आदमी बनने वाला था। करीम सीधा बाबा फतेहदीन के घर पहुंचा। दरवाजे पर रहीम खड़ा था, जो इस वक्त गोदाम से वापस आया था। करीम ने रहीम को देखा और इसकी आंखें झक गईं। वो रहीम के पांव पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भाई, मुझे मुआफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की। बाबा से कहो कि वो भी मुझे मुआफ कर दें। रहीम ने करीम को उठाया और गिले से लगा लिया। इसने इसे घर के अंदर ले जाता, जहां बाबा फतेहदीन अपनी चारपाई पर बैठे थे। करीम को इस हाल में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। वो खामोश रहे, लेकिन उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, करीम तो मेरा बेटा है, तेरी माँ होती तो शायद तेरा ये हाल ना होता। मेरी आह तेरे पीछे लगी, मगर अब तो तौबा कर। करीम ने सर झुकाकर मुआफ़ी मांगी, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक इबरत की मिसाल बन चुका था। गांव के चौपाल पर लोग करीम की कहानी सुनाते। चाचा गुलाम ने कहा, देखो, वालिदैन की नाफरमानी इंसान को कहाँ ले जाती है। करीम ने अपने हाथों अपनी बर्बादी लिखी। लोग अपने बच्चों को नसीहत करते, रहीम जैसा बनूं जो अपने बाप की दुआ लेकर चला, करीम जैसा ना बनूं जिसने अपने बाप की आह ली। रहीम ने करीम को अपनी दुकान पर काम दिया और इसे दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। करीम ने मेहनत शुरू की, मगर इसकी इबरत की कहानी गांव वालों के दिलों में रीछ बस गई। रहीम की कामयाबी ने गांव को एक नई रोशनी दी, जबकि करीम की नाकामी ने सबक सिखाया कि वालिदैन की दुआ जन्नत के दरवाजे खोलती है और उनकी आह इंसान को खाक में मिला देती है। बाबा फतेहदीन की दुआ और आह ने रहीम और करीम की तकदीर को वाज़े कर दिया था।
कहानी का इख्तिताम एक गहरे पैगाम के साथ होता है। रहीम ने अपने बाप की खिदमत जारी रखी और गांव वालों के लिए एक रहनुमा बन गया। करीम ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, मगर इसकी कहानी गांव की हर नस्ल के लिए इबरत बनकर रही।